आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज का सत्संग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएंगे, जहाँ भी हैं हम, जैसे भी सुन रहे हैं सब काम छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए ये सत्संग बैठ के आराम से ध्यान में सुनने वाला है, क्योंकि इसमें हम ध्यान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। तो थोड़ा खाली समय रखें और शांति से बैठ जाएं। पहले तो रिलैक्स होके अपने बॉडी को थोड़ा देखें, हिला के देखें कहीं कोई अकड़न जकड़न तो नहीं है, कहीं स्टिफनेस है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें हिलाकर। अगर ज़्यादातर गर्दन के पीछे कुछ स्टिफनेस हो जाती है तो थोड़ा गर्दन को हिलाएं प्यार से, आराम से, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। हाथों को थोड़ा हिला लें, उंगलियों को थोड़ा हिला के रिलैक्स छोड़ दें, पैरों को हिलाएं, पूरे शरीर को थोड़ा हिला के स्टिफ करके और फिर हल्का सा छोड़ दें। यानी कि थोड़ा सा स्टिफनेस पैदा करें, थोड़ी उसको जकड़ें और फिर एकदम ढीला छोड़ दें। यस, रिलैक्स होने का ये भी एक टेक्निक भी है जो आप लोग नोट कर सकते हो कि जब भी आपको लगे कि बॉडी में पेन्स ज़्यादा हो रही हैं या टेंशन ज़्यादा है, तो बॉडी को थोड़ा अकड़ाएं, मुट्ठियाँ भींचें, मुंह को भींचें, थोड़ा सा पूरी बॉडी को भींच के अकड़ाएं और फिर एकदम ढीला छोड़ दें। तो उससे आपको एकदम रिलैक्सेशन मिलेगी। सभी करें, एक बार कर लेते हैं एक साथ। मुट्ठियाँ भींचें, मुंह को भी थोड़ा सा सुकड़ाएं, जैसे जोर लगा रहे हो बहुत, चेहरे पे पूरा एकदम से भाव आ जाते हैं जब कोई जोर लगाते हैं, वैसा ही पूरा उसको टेंस कर ले मसल्स को और फिर ढीला एकदम छोड़ दें। ऐसे 2-3 बार करें, पूरा टेंस कर ले मसल को और फिर एकदम ढीला छोड़ दें। राइट, देखिए कैसा, कितना लाइट फील होता है। हमें लगता है कि कोई जकड़न नहीं है, कहीं टेंशन नहीं है, पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, कुछ मसल्स में होती है, क्योंकि स्पेशली जो चेहरे का एरिया होता है वहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा सी स्टिफनेस सी आ जाती है। तो आप कईयों के चेहरों को देखोगे तो एक स्टिफनेस दिखती है, उनका चेहरा वैसा ही बन जाता है। तो हमें मसल्स को टेंस करके रिलैक्स जब छोड़ते हैं ना, तो वो इसकी एक्सरसाइज हो जाती है पूरे मसल्स की, और आपका चेहरा जो है एकदम बच्चों की तरह खिला हुआ और अच्छा सुंदर दिखता है। चलिए, तो ये आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है संध्या जी? हाँ जी। हाँ। बस ये है कि विचारों में शांत और ज्यादा होते जाएं और होते जाएं, फालतू के विचार जो आते रहते हैं वो कम हो जाएं। जब हमारा ध्यान नहीं है, अपने और कुछ भी कर रहे हैं, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं अनवांटेड। हम चाहते नहीं कि वो आए, लेकिन फिर भी वो आते रहते हैं। तो थोड़ा सा वो कम होते जाएं, कुछ उसके लिए बताइएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे। सो पहले शुरुआत करते हैं प्रेयर से। हाथ जोड़ लें और परमात्मा को याद करके उनका धन्यवाद देते हुए कि आज का दिन हमें मिला है, ये घड़ियाँ मिली हैं सत्संग की, उसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर परमात्मा की तरफ कनेक्शन जोड़ते हुए
अब यहाँ पे जो मैंने शब्द बोला सच्चे हृदय से, यही कुंजी है। यदि आप सच्चे हृदय से प्रेयर करेंगे या फिर कोई भी काम करते हैं तो विचार नहीं आते। जब आप उसको हृदय से करते हैं कोई काम को, तो आप विचारों में नहीं खोते नहीं हो। यदि हम एकदम मैकेनिकल काम करते हैं कोई भी, तो हम पाएंगे कि दिमाग कुछ कहीं और जा रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, बटे बटे हम करते हैं। लेकिन जब हृदय से करते हैं कोई काम, सच्चे हृदय से करते हैं, इन्वॉल्व होके करते हैं, अपने को महसूस करते हुए करते हैं, अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए करते हैं, तो फिर विचार नहीं आते। पहली बात तो। दूसरी बात, यदि कोई विचार आ जाता है, उसको आपने साक्षी भाव से देखा और वो चला गया, ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, साक्षी भाव हमारा हट गया, तो हमारी रील चलने लगती है। एक विचार के साथ कई विचार हम पैदा कर लेते हैं, वो पैदा हम करते हैं। एक विचार तो आया, लेकिन हमने देखा और वो चला गया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन एक विचार आया, हम उससे जुड़ गए और उस विचार के मिलते जुलते हमने 10 विचार और पैदा कर लिए। यहाँ भूल हो गई, ये बेहोशी में हम चले गए। हम भूल गए हम क्या कर रहे थे, हम सोचने लग गए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी अभी उस चीज़ को सोचने लग गए, और ये हुआ बेहोशी में। अब यदि कोई, मान लो सच में ही कोई काम ऐसा है जिसको सोचने की ज़रूरत है, इस वक्त मुझे सोचना है उसके बारे में, टॉपिक है कोई मेरे पास ऐसा, कोई सॉल्यूशन ढूंढना है मुझे, तो हम आराम से अपनी स्वतंत्रता से मालिक होकर जब सोचते हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन अनवांटेड विचार आ रहे हैं, अनवांटेड, वो बिना बुलाए मेहमान की तरह आ गए, तो पहला स्टेप, आ गए हैं चले जाएंगे, लेकिन हमने जुड़ना नहीं है। हमें इतनी अवेयरनेस रखनी है कि वो जो दूरी है वो बनी रहे, हम देखने वाले हो जाएं, इतने अलर्ट रहें कि विचार आए तो सही पर हम जुड़े नहीं। तो बस इतना भी हम कर लेंगे तो अननेसेसरी के जो थॉट हैं आने अपने आप बंद हो जाएंगे। और यदि आ भी रहे हैं तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम चिंतित ना हो कि विचार क्यों आ रहे हैं, उनका काम है, वो आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे ट्रैफिक है, आता है जाता है, शोर है, सुनाई देता है, हॉर्न की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, इट्स ओके, उसको हमने स्वीकार कर लेना है। जो अपने आप आ गया उसे हमने स्वीकार कर लिया। और जो हमने सच में ही कुछ विचार करना ही है किसी खास टॉपिक पे, तो हम स्वतंत्रता से विचार करेंगे, तो भी ठीक है। बस एक ही चीज़ ठीक नहीं है कि हम बेहोशी में जुड़ गए और कहीं के कहीं पहुंच गए। हम खाना खा रहे थे, म्यूट कर ले, खाना खा रहे थे हम आराम से प्यार से, लेकिन कोई थॉट आई और कब बहा के ले गई, हम भूल गए कि खाना भी खा रहे थे, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। अगर होश पूर्वक हम कुछ सोचते भी हैं, यदि हमारी थॉट कोई आ भी जाती है, पर मुझे होश बना हुआ है कि मैं खाना खा रही हूँ और मुझे अपनी उपस्थिति का भान है, तो वो विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं प्रेजेंट में ही थी, खाने का मज़ा मेरा अभी भी चल रहा है और मैं पूरी तरह प्रेजेंट में हूँ, और विचार भी आ गया उसे भी मैं देख रही हूँ, तो फिर कोई भूल नहीं हुई है। और यदि मैं उससे ड्रैग होगी, मैं भूल ही गई एक कि मैं खाना भी खा रही हूँ, उसका स्वाद मेरे को याद ही नहीं कि कब खा लिया, कब मैंने खाना ख़त्म कर लिया, और एक मशीन की तरह खा लिया और दिमाग कहीं का कहीं था। तो बस ये जो बेहोशी में हम चले जाते हैं या नींद में चले जाते हैं बीच बीच में, ये चीज़ टूट जानी चाहिए। वो कैसे टूटेगी? जब हम अलर्ट होके और सच्चे हृदय से पूरा इन्वॉल्व होके सजगता पूर्वक, बस थोड़ी सजगता बढ़ानी है कि कोई भी मेरे को थॉट आए तो सही, लेकिन वो मुझे ड्रैग करके लेके ना चला जाए बहा के। तो बार बार यदि कोई साधक प्रैक्टिस करता है, बार बार सचेत होता है, बार बार सोचता है कि अरे मैं फिर से बह गया,
फिर से वापस आ जाएं, फिर से प्रेजेंट में आ जाएं, जो काम कर रहे थे वो करना शुरू कर दें। और अगर आप खो गए थे तो उसके लिए कोई गिल्ट भी नहीं लानी है कि अरे ये तो मैं बार बार ऐसा हो जाता है, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। अपने को निंदा कंडेम नहीं करें। हो गया, फिर वापस, क्योंकि हम साधक हैं, हम सीख रहे हैं, है ना। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो अगर गिरा और वो उसको कंडेम करने लग गया, अरे मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा ठीक से, और या दुखी हो जाएगा सीखते सीखते भी। तो साधक को क्या चाहिए कि हाँ ठीक है, चूक हो गई, उसको गिल्ट में नहीं जाना, फिर से शुरुआत। और शुरुआत क्या करनी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो काम कर रहे हैं उससे बहुत तसल्ली से, प्यार से, सजगता पूर्वक आपका पूरा ध्यान हो वहाँ पे, ध्यान कहीं और ना हो, है ना। बस इतना ही है कि जो काम कर रहे हैं ध्यान वहीं है। बोल रहे हैं तो बोलने में पूरा ध्यान है, खा रहे हैं तो खाने में ध्यान है, सुन रहे हैं किसी की बात तो पूरा ध्यान सुनने में ही है। फिर इधर उधर नहीं कि कोई मिस होगी लाइन, अरे मेरा दिमाग तो कहीं और चला गया था, मैं तो सुन ही नहीं पाई, मिस हो गई। होता है ना, हम किसी की बात सुनते सुनते ख्यालों में खो जाते हैं और उसकी बात सुन ही नहीं पाते। फिर वो पूछता है तो बोलते अरे सॉरी, मैं तो कुछ सोचने लगी थी, आप दोबारा बताओ। तो ये जो हम खो गए थे, ये बेहोशी वाली स्थिति है। तो हमें खोना नहीं है, अलर्ट रहना है, सजग रहना है। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यदि हम रोज़ रोज़ ये चीज़ अभ्यास करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं बस वहीं रहें, उसी को ही ध्यानपूर्वक करें, अलर्टनेस के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ करें। और दूसरे शब्द और भी मैं बता सकती हूँ, पूरे रिलैक्स होकर करें। जो शब्द आपको समझ आ रहे हैं वो चुन लीजिए कि कोई भी काम करना है 100% रिलैक्स होकर करना है, तो भी आप प्रेजेंट में आ जाओगे। अपना रिलैक्सेशन ख़राब नहीं होने देना। अपनी जो मस्ती और मज़ा है ना, उसको मज़ा लेते हुए काम करना है, तो भी आप प्रेजेंट में आ जाओगे, अपने होने का मज़ा भी लोगे। विश्रामपूर्ण और सजग। अब देखिए ये थोड़ा कंट्रास्ट लग रहा है ना, कि हमें सजग भी रहना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, और विश्रामपूर्ण भी रहना है। सावधान विश्राम दोनों एक साथ, अपोजिट नहीं है ये। विश्राम तभी आएगा जब हम सावधान होंगे तो रिलैक्स होंगे तो सावधान अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। संध्या जी समझ आया, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर बताया आपने, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Anything you can share? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ध्यान करते हैं और साथ साथ सत्संग भी चलता रहेगा। आंख बंद कर ले सब लोग, और बंद ही रखें पूरे सत्संग में, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी आती जाती श्वास को देखें। अब जब हम कहते हैं आती जाती श्वास को देखें, तो आप दो तरह से देख सकते हो। एक तो नाक के पास देख सकते हो, नाक में श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, और एक नाभि पे देख सकते हो। तो यदि हम नाभि में देखें तो ज़्यादा इजी भी हो जाता है, बाकी आपके ऊपर है, आप कहीं भी देख सकते हो। तो सांस जब भीतर जाए तो पेट फूलना चाहिए, और श्वास जब हम छोड़ें तो पेट पिचकना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। सब लोग अपना हाथ नाभि पे रख लें और महसूस करें कि जब श्वास भीतर आ रही है तो पेट फूल रहा है क्या। कईयों का उल्टा भी होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप चेक करें। श्वास भीतर जाए तो पेट फूलना चाहिए,
इसको कहते हैं नाभि से सांस लेना। और जब आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, वो नाभि से ही सांस लेते हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया में आते हैं, संसार की उसके थोड़ी सी हवा लगती है तो वो धीरे धीरे चिंता करने लगते हैं और सब संघर्ष वाला जीवन हो जाता है, चिंताएं पकड़ लेती हैं, दिमाग चलने लगता ज़्यादा। तो वो एक अपना जो स्वाभाविक उनका एक व्यक्तित्व था वो खोने लगता है और वो उथली उथली सांस लेने लगते हैं। तो वापस हमें वही आ जाना है, नाभि से सांस लेना, ताकि हम नैसर्गिक हो जाएं, हम इस एग्जिस्टेंस से एक हो जाएं। जितने लोग नाभि से सांस लेंगे उतना उनको नैसर्गिक हो जाएंगे, उनकी कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं इससे। और आप पाओगे कि आप शांत होने लगे, आपका मन जो है शांत होने लगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखें सब नाभि से श्वास ले रहे हैं कि नहीं। अब एक मुस्कुराहट चेहरे पे लेके आए, मुस्कुराते हुए धन्यवाद का भाव लेके आए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारी श्वास चल रही है। अब इस वक्त कोई चिंता है क्या? क्योंकि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाते हो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, कोई टेंशन नहीं, आप अपने स्वरूप में टिक गए। अब इस वक्त कोई चिंता है क्या, कोई फिक्र है क्या? एकदम बेफिक्री में हो जाएं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे यानी कि मैं जो आत्मा हूँ वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। और शरीर के लिए बस जो ज़रूरी, जितना ज़रूरी उतना उसकी देखभाल करनी है, उसको खिलाना है, पिलाना है, उस आपको इंद्रियों का भी ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई कंडेम नहीं करना है उसको। इंद्रियों को भी साथ लेके चलना है, अपनी बॉडी को भी साथ लेके चलना है। लेकिन क्या मैं शरीर हूँ? यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ? उसको कोई नाम ना दे, बस जानते रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जो मेरा स्वरूप, मेरा असली होना है, वहाँ तो कोई चिंता है ही नहीं, कोई फिक्र है ही नहीं, वहाँ तक दुख पहुँचता ही नहीं। क्या सभी महसूस कर पा रहे हैं? तो जब तक बोध नहीं था तब तक हम बाहर खोजते फिरते थे सुख, चैन, सुकून, शांति। लेकिन जैसे हमें अपने स्वरूप का बोध हुआ, अब हमारी खोज खत्म हुई। और खोज खत्म के साथ खोजी भी खत्म हो गया। वो एक जो साधक था, जो खोजता फिरता था, भटकता फिरता था, वो भी समाप्त हो गया, उसका रोल भी खत्म हो गया। अब आप सम्राट हो गए, अब आपको सब मिल गया जो आप चाहते हो। सुकून, आनंद, प्रेम, विराटता, अमरता। आप अमर हो जाते हो क्योंकि आप जान गए कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं,
ना मेरा जन्म ना मेरी मृत्यु। तो आप हो गए शहंशाहों के भी शहंशाह। अब आप अपने उसी विराटता को महसूस करते हुए जब आप सबको देखोगे, तब आप ये भी जानोगे कि सब में वो है। यदि मैं विराट हूं तो हर व्यक्ति विराट है। इसे पता नहीं है, बस ये शरीर में जी रहा है, मन में जी रहा है, पर है ये भी वही जो मैं हूं। तब आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, और इस क्लैरिटी के होते ही वननेस आ जाएगी। तब आप जान पाओगे ये सब मैं ही हूं, मेरा ही एक वो है, अंग है सब। जैसे मैं इस शरीर में हूं, मैं सबके शरीर में मैं ही हूं। मेरा होना सिर्फ इस शरीर में ही नहीं है, सब जगह है, सर्वव्यापक। परमात्मा के लिए हम कहते हैं सर्वव्यापक। आप अपने लिए भी कह सकते हो कि आप ही हो वो सर्वव्यापक सत्ता। सिर्फ इस शरीर की वजह से हमें अपनी सीमितता, हमें लगता है हम सीमित हैं। लेकिन हम यदि बियॉन्ड दिस बॉडी अगर आप देख पाओ, तो आप पाओगे कि आप विराट हो, आप सूक्ष्म हो गए। तो सूक्ष्म अपनी इस सूक्ष्म, यानी कि आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे बर्फ है, पानी है और भाप है। बर्फ हो गया शरीर, ठीक है, और पानी की तरह हो गया जैसे मन, हमारी सोच, पानी की तरह तरल। फिर आपकी आत्मा हो गई भाप, भाप की तरह जो दिखाई नहीं दे रही पर है। तो जैसे भाप दिखाई नहीं देती, हवा में विलीन हो जाती है, पर वो होती तो है। ऐसे ही हम भी तीन तरह के हमारे तल कह सकते हो। एक शरीर का तल है जो दिख रहा है, फिर विचार हैं, भावनाएं हैं, वो तरलता हो गई हमारी पानी की तरह। और फिर हमारी आत्मा है जहाँ पे वो भाप की तरह है, जो दिखाई नहीं दे रही, उसका रंग रूप नहीं है, पर फिर भी वो है, क्योंकि वो उसके होने से ही सब है। वो है तो पानी भी है और बर्फ भी है। तो हमारा ही सूक्ष्म रूप कह लो, या एकदम ऐसा रूप जो दिखाई नहीं दे रहा और जो सदा रहता है, लेकिन आपको उसकी प्रतीति होगी। ऐसा नहीं कि आप उसको जान नहीं पाओगे। जब आप शरीर को, मन को हटाते जाओगे और फिर पाओगे कि कौन है शेष, लास्ट में कौन बचा, तो आप अपने आप को ही पाओगे, मैं ही हूं। और आप अपने आप को नहीं हटा सकते। जैसे मैं कहूँ आप अपना शरीर का बोध हटा दो, आप हटा पाओगे कि हाँ ठीक है, शरीर पता नहीं चल रहा। शरीर हट गया, मन हट गया, विचार हटा दिए, फीलिंग्स हटा दो, सब हटा दो, जो भी आपके अंदर है सब हटा दो। पर क्या आप अपने आप को हटा पा रहे हो? यदि मैं कहूँ अपने आप को भी हटा दो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मेरा है, जो मुझसे अलग है, मैं उसको हटा सकती हूँ, पर खुद को कैसे हटाऊं? तो अब ये जो आप खुद को नहीं हटा सकते, यही खुदा है। इसी को खुदा बोला गया, और सब में वो एक है। तो अपने खुद को महसूस करें, अपने प्योरेस्ट फॉर्म को महसूस करें। सब कुछ बनने से पहले, अभी हम दुनिया में बन जाते हैं, कभी माँ बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अमीर बन गए, गरीब बन गए, कुछ बन जाते हैं, लेकिन होते सदा हैं। कभी कोई रोल कर रहे हैं, कभी कोई रोल, लेकिन ये हमारा होना जो है, अभी जो मैंने आपको बताया, सब हटा दो फिर भी जो मिटता नहीं, वो जो आपका स्वरूप है वो सदा रहता है। और हमें कहाँ रहना है? यहीं रहना है। अपने रोल में ज़्यादा नहीं खो जाना। थोड़ी देर रोल किया, वापस फिर अपने स्वरूप में आ जाएं।
फिर रोल किया, फिर वापस स्वरूप में आ जाएं और जानते रहे मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा एक रोल है छोटा सा। और रोल हर थोड़ी देर में बदलते रहते हैं, कभी हम माँ हो जाते हैं, कभी बेटी हो जाते हैं, कभी डॉक्टर हो जाते हैं, कभी टीचर हो जाते हैं, कभी कोई रोल कर रहे होते हैं, कभी कोई रोल कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मेरा होना तो सेम रहता ही है पीछे। अब आप जानते रहोगे हर रोल करते वक्त कि मैं तो ये रोल कर रहा हूँ पर मैं ये हूँ नहीं, यही मेरा होना नहीं है, ये तो एक रोल है बस। ये बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन मैं इस बनने बिगड़ने से भी पहले हूँ। पहले मैं हूँ, फिर मेरा रोल है। पहले मैं हूँ, फिर मेरा कोई टैग है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ये शरीर मन बुद्धि का बनाया हुआ जो संसार है वो मेरा है, मैं नहीं हूँ। तब आप क्लैरिटी से देख पाओगे। फिर आप दोनों तरफ हो सकते हो, अपने स्वरूप में भी हो सकते हो। जब आप खाली हो, कोई रोल नहीं कर रहे, तो आप भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ, अपने खाली, एकदम खाली, शून्यवत। और जब रोल कर रहे हो तो तुरंत आपने वो रोल का फॉर्म ले लिया। बेटी आई सामने, माँ बन गए, माँ का अच्छे से रोल निभा लिया, खूब प्यार दिया बच्चे को, खूब सहयोग दिया, बातचीत की। अब जो बेटी गई तो आप फिर अपने स्वरूप में आ जाओ, फिर खाली हो जाओ कि अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, कोई रोल नहीं है। फिर आप ऑफिस गए, आप बॉस हो तो आप बॉस के रोल में आ गए, लेकिन जानते हो कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। तो बस रोल किया आपने। फिर जब आप जैसे ऑफिस से बाहर निकले, अब आप कोई बॉस नहीं हो, अब आप फिर अपने स्वरूप में आ गए, अपने शून्यवत हो गए, अपनी शून्यता में आके टिक गए। तो ये जानते रहे कि जितनी देर मैं रोल कर रहा था बस उतनी देर ही मैं बॉस था, अब तो नहीं हूँ, अब तो मैं फिर से वही हो गया, शून्यवत। मेरा होना, सबका होना एक जैसा है, सबको अलग अलग रोल मिले हैं, तो बस सब सब अपने अपने रोल कर रहे हैं। पर अब आप खुद को जब जान जाते हो तो आप सबको जान जाते हो कि सबके रोल के पीछे सब एक ही हैं हम। जैसे गोल्ड है, मान लो गोल्ड के कितने आभूषण बन जाते हैं, पर सुनार जानता रहता है कि ये सारे आभूषण, चाहे कोई बैंगल है, कान का बाली है, गले की चेन है, लेकिन सब है तो गोल्ड ही। ऐसे हम सब अलग होते हुए भी एक ही हैं। वही एक आत्मा है जो मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। और जब आप ये जान लोगे तो अब आपके भीतर कोई लालच बचेगा क्या? किसी को आप घृणा कर सकते हो क्या? ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, किससे बदला लेंगे जब मैं ही हूँ सब तरफ? तो किसी से बदला लोगे क्या? अच्छा, कोई छीन के भाग गया तो आप यही जानोगे कि ये वो भी मैं ही हूँ, कोई बात नहीं, तू मज़ा ले ले, कोई बात नहीं, वो मैं, मेरा ही एक रूप है जो मज़ा लेगा। आपको किसी ने धोखा दिया, वो मैं ही था जिसने धोखा दिया, मेरे पास कुछ था, उसने छीन के यूज़ किया, वो मैं, आप जानते रहोगे कि वो भी मेरा ही पार्ट है, कोई बात नहीं, वो मज़ा ले ले, एक ही बात है। तो इतनी समझ आने लग जाती है तो दुख खत्म हो जाता है, दुख होता ही नहीं। फिर सब खेल लगने लग जाता है, और वननेस की एक जो फीलिंग आती है उसकी वजह से भी आपके भीतर बहुत बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है एकदम से, कि कोई अपना अपना कहने को भी नहीं है, पराया कहने को भी नहीं है। अपना इसलिए कि अटैचमेंट वाला अपना नहीं कहना है किसी को, हाँ, लेकिन हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र है, क्योंकि कोई पराया है ही नहीं, सब एक ही है, इसलिए सब जुड़े भी हुए हैं और अलग अलग भी हैं। राइट? चलिए, अब आप सबकी बारी है, आप में से किसी ने कुछ कहना है, पूछना है, बताएं। एनी शेयरिंग? यस, मंजू।
सबको मेरा प्रणाम। कल मैंने एक वीडियो डाला था शेयरिंग और जर्नी में संदीप महेश्वरी का। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो आपने बोली हैं उसी को ही बोल रहे थे। तो उनका अपना बोलने का वे था, तो मैं इसीलिए मैंने बोला। मैंने कहा सबको से मैंने नीचे लिखा भी था, हाँ जी। वो सब जरूर सुने, बहुत क्लैरिटी होएगी, बहुत एकदम से ना, जो हम जिस चीज को चाहते हैं कि हमें भी वो चीज फील हो जाए, अपने स्वरूप का या वननेस का। तो उससे बहुत क्लैरिटी से उन्होंने और बताया उसको। जो मुझे थोड़ा सा याद है, मुझे सारा तो कुछ याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुझे याद है। तो वो यही चीज बता रहे हैं इस तरह से कि जो भी हमारी रोल्स होते हैं उनके वो किसी पर्सन के उसके रिगार्डिंग होते हैं। जैसे अगर मैं मदर हूँ तो अपने बच्चों की, अगर मेरी मेमोरी में बच्चे आ रहे हैं, मेरी याद में बच्चे आ रहे हैं, या मेरे बच्चे मेरे सामने हैं, तो मुझे याद आएगा कि मैं मदर हूँ। ऐसे कि जो भी हमारे रोल्स हैं वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हमारे होते हैं, और हम उनको अपना होना मान के जीते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये सब दुख सुख और चिंता परेशानियां सब आती हैं। अदरवाइज जब हमें ये समझ में आएगा कि मेरे जो रोल्स हैं तो जिसके रिगार्डिंग है, जैसे मेरे अब हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है तो अब मैं पत्नी नहीं हूँ, मेरा रोल खत्म हो गया, पर मैं तो हूँ। तो ऐसे ही सबके होते हुए रिलेशनशिप के, उनके साथ भी होते हुए हम अपने को ना भूलें, अपने रोल्स को तो करते रहें जैसे भी हमें करना है अच्छे से, और लेकिन अपने होने को ना भूलें। सतत उसे हम ध्यान में रखें कि ये मेरा सिर्फ रोल चल रहा है, एक्चुअल में जो मैं हूँ वो तो, जो मैं ही नहीं हूँ वो सभी है, वही है सब, वही एक ही एनर्जी, एक ही आत्मा, या एक ही शून्य सबके भीतर है, मौन सभी के भीतर है। और अ, मन के लिए भी उन्होंने ये कहा कि जो मन है वो मन भी हमारा अ, हमारी मेमोरी से बना है, हमारे बिलीफ सिस्टम से बना है, हमारे सारे जितने भी हमारी कंडीशनिंग है, संस्कार जितने हमें मिले हैं परिवार से, पिछले जन्मों से, दोस्तों से, एनवायरनमेंट जो भी मिले हैं हमें, वो भी हमारे चेंज होते रहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनते सुनते हमारे बिलीफ चेंज हो रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि दूसरा जिम्मेदार है मेरे दुख का, अब समझ में आया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरा जो ईगो है, जो मेरा माइंड है, जिसे मैंने अपना होना मान लिया, वो कुछ चाह रहा है कि ये शब्द हैं जो ये अच्छे नहीं होते, इन शब्दों का अर्थ अच्छा नहीं होता, तो मुझे चोट पहुंच रही है। जिनको अगर उसका मीनिंग ही ना समझ में आ रहा हो, उनको वो चीज चोट नहीं पहुंचा रही, शब्द वही है, लेकिन उसको लैंग्वेज वो वाली नहीं आती, तो वो लैंग्वेज में कोई भी वर्ड उसको बोल दो, वो उसको, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगी, अच्छी ना बोली। किसी ने किसी को हमने हिंदी में अप्रिशिएट किया, उसे हिंदी नहीं आती, उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये सारी जो भाषा हमें दी गई है काम चलाने के लिए दी गई है, लेकिन उसकी भाषा की वजह से हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस आ रहे हैं। तो ये इनसे हमारा मन बना हुआ है, भावनाएं हैं, विचार हैं। अब जब हम उन्हें ये कह देते हैं मेरा विचार, और कोई उस चीज को मन नहीं समझता, फॉलो नहीं करता, तो फिर हमें गुस्सा आता है, दुख होता है कि मैंने ये अपना विचार रखा और इसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब हमें ये पता लगेगा कि नहीं, हम विचार भी नहीं है, ये विचार मेरा है, मैं ये विचार नहीं हूँ, तो विचार भी हमें अलग से दिखेगा। तो जब लास्ट में हमें समझ में आ जाएगा कि ना शरीर भी नहीं हो और मैं मन भी नहीं हूँ, भावनाएं भी नहीं हूँ, ये सारी आती जाती रहती, कहते हैं ना, आए जाए तो माया, इल्यूजन, माया का मतलब इल्यूजन। तो हम सालों से इन सब चीजों के साथ जीते, जन्मों से हम जी रहे हैं, शरीर को और मन को मैं मान के। तो अभी हमारा उनके साथ तादाद में बहुत गहरा हो गया है, तो उसमें बहुत ये क्लियर समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरा होना है क्या। और एक और मेरे को चीज याद आती है, कई बार जो मैंने अपना अनुभव किया कि मान लो मैं कहीं सो रही हूँ और कमरे में, और बाहर कोई दरवाजा नॉक करे और पूछे कौन है अंदर, तो मुझे ये पता ही ना हो कि कौन नॉक कर रहा है, तो मैं सोचूंगी अगर मैं इसको अपना नाम बताती हूँ, नाम तो मेरा जानता नहीं हूँ, मैं उसको बोलूँ कि मैं मंजू, और मेरे को ये पता है कि मंजू नाम मैं बोलूंगी, तो इसे तो नहीं पता ना मेरा नाम। तो हमारे मुंह से जब हमें पता है कि अननोन पर्सन है और उसने नॉक किया है, तो एकदम से मुंह से हमारे निकलेगा मैं हूँ।
वो जो मैं हूँ बोला है, अब उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, कोई नाम का नहीं है, कोई रिलेशन का नहीं है। और हमारा अगर बच्चा नो कर रहा है, एकदम से बोलेंगे मैं हूँ बेटा तेरी माँ, बेटा निकलेगा हमारे मुंह से। तो ये सारी चीजें जो हम अपनी पहचान हमने जिन चीजों से बना रखी है वो वही हमारे मुंह से निकलती हैं। लेकिन ये क्लैरिटी हो जाती है कि जब कोई हमें नहीं जानता तो हम हमारी पहचान इन सारी चीजों से नहीं है जो हमने अपनी मानी हुई है, सिर्फ मेरा होना ही है। मैं अंधेरे कमरे में सोई हुई हूँ, लाइट चली गई, कोई भी कुछ भी नहीं है मेरे आसपास, रोशनी की कोई किरण नहीं है, कोई खिड़की नहीं खुली हुई, मैं अपने आप को आंखों से नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे अपनी प्रेजेंस हमेशा पता लगती है कि मैं तो हूँ अंधेरे में भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को अपने होने का एहसास कराती हैं। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा सतत बाहर की तरफ ही रहता है, रिश्तों से, अपने प्रोफेशन से, जो अपनी नेशनलिटी से, अपने जेंडर से। जब ये सारी चीजें एक एक करके समझ में आती हैं कि ये सब चीजें सिर्फ व्यवहारिक सत्य हैं, काम चलाऊ हैं, ये संसार में काम चलाने के लिए हैं, वरना मेरी कोई पहचान नहीं है। बहुत क्लैरिटी से ये इंगित हो जाता है। मैंने वो संदीप मंशूरी का जब वीडियो सुना तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि इससे सरल शायद क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो शेयर किया था और मैंने उसको जितना मेरे को याद था मैंने उसको डिस्क्राइब किया। जी बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? और ओके। एक और भी मैंने वीडियो आज शेयर किया सुबह माइंडफुलनेस के लिए, आज ही किया था, वही शेयरिंग और जर्नी में, उसे भी सुने। माइंडफुलनेस में कैसे हम सारा दिन रह सकते हैं और जितनी भी बार हम चाहे भूल जाएं, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज बार बार मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ कि चाहे कितनी भी बार भूल जाऊं, लेकिन मुझे माइंडफुलनेस अगर एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी, थोड़ी देर भी याद आती है तो पहले मेरे अंदर ये चीज नहीं थी, अब मैं उस चीज के प्रति अहोभाव से भर जाती हूँ। मतलब मैं तो इस चीज को भी एक ऐसे पॉजिटिवली लेती हूँ कि मैं बार बार माइंडफुलनेस में अगर नहीं भी रह पा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता है, इतना तो मुझे होश है कि मेरा होश नहीं है। इस चीज के प्रति भी अगर हम ग्रेटफुल हो जाएं, थैंकफुल हो जाएं कि मेरा होश, मुझे होश है कि मैं होश में नहीं थी, मैं माइंडफुलनेस से नहीं कर रही थी ये काम। तो मैंने एक बार एक अपना वॉइस मैसेज डाला था कि हम जो चीज हमारे पास है उसका तो अहोभाव करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो नहीं है उसका भी धन्यवाद करो। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया जब मेरे को ये समझ आई। तो मेरे को ये लगा कि मैं माइंडफुलनेस में अगर नहीं रहती तो बजाय उसकी शिकायत करने के जितनी देर माइंडफुलनेस में होती उसका क्यों ना धन्यवाद करूं। कुछ सेकंड, कुछ मोमेंट, कुछ मिनट, कुछ तो बीते ना। तो हम जिस चीज का धन्यवाद करते हैं, जिस चीज के प्रति हमारी अवेयरनेस होती है, तो वो चीज हमारी धीरे धीरे लाइफ में बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर। छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। तो बहुत सुंदर है, मंजू जी ने छोटे छोटे हमें टिप्स दिए कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि जो है उसके प्रति धन्यवाद का भाव करें तो वो बढ़ने लगेगा। जो है, जिसके प्रति आप धन्यता का भाव महसूस करते हो कि वाह ये चीज़ कितनी सुंदर है मेरे जीवन में, तो पाओगे धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिवाय दुख के, रोने के, चिंता करने के और कुछ पूरा दिन जब भी उनके पास बैठो तो वो अपना रोना रो रहे होंगे। ऐसा नहीं उनके पास बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दो चार चीज़ें जो कमी आ गई या कोई दुख आ गया, परेशानी आ गई है, उसी को ही फोकस करके उसी का ही चिंतन करते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, एक के बाद एक नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, क्योंकि आप उसी तरफ ध्यान दे रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। हाँ, सॉल्यूशन को ढूंढना है ज़रूर, लेकिन चिंता नहीं करनी है। आप चिंता करोगे तो कुदरत, मंजू जी म्यूट कर लें, आप चिंता करोगे तो क्या होगा, और ऐसे
चीज़ें आएंगी आपके जीवन में, घटना घटेंगी जो चिंता देंगी, क्योंकि कुदरत सोचती है शायद आपको चिंता करने में बड़ा मज़ा आता है। आप चाहते ही हो कि मैं चिंता करती रहूं, इसीलिए आप चिंता करते हो। तो कुदरत और आपको चिंता ही, ऐसी चीज़ें भेजेगी, आप चिंता करते रहो। और जिस दिन आपने चिंता करनी बंद कर दी तो वो ऐसी सिचुएशन आनी भी बंद हो जाएंगी लाइफ से। आप बिंदास जियो मस्ती में अपनी। तो अब क्या होगा, मस्ती बढ़ती जाएगी। कुदरत को एक मैसेज आएगा कि आप मस्त हो और मस्ती चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो वो कैसे पता चलता है कुदरत को? जब जो आप जी रहे हो उससे पता चलता है, ना कि जो आप बोलते हो, प्रार्थना करते हो मेरे मेरे जिंदगी में सुख हो जाए, सुख हो जाए बोल रहे हो, लेकिन पूरा दिन दुखी रहते हो। कभी कुछ सोच के दुखी, कभी कुछ सोच के दुखी, कभी कुछ सोच के दुखी। तो अब दुख बढ़ेगा या कम होगा? और एक व्यक्ति है, उसके जीवन में भी है दुख, लेकिन वो दुखों को रोता नहीं है, उसको बार बार नहीं सोचता, जो होगा देखी जाएगी, छोड़ देता है। और फिर जो है उसका मजा लेता है। अभी ये तो है ना, अभी इसका तो मजा ले लूं पहले। जीवन तो है ना, और कुछ नहीं तो जीवन तो है, सांसें तो चल रही हैं, मेरा होना तो है। मेरे पास क्या था छिन गया, और वैसे भी मृत्यु के बाद सब छिन जाने वाला है, एक भी चीज नहीं रहने वाली। तो जब मृत्यु के बाद सब छिन ही जाने वाला है, तो अभी जीते जी भी कभी कुछ छिन गया, कुछ नुकसान हो गया, तो क्यों रोते हो? ये जितने भी आपके बिलवर्ड्स हैं सब छिन जाएंगे एक दिन मृत्यु के बाद। तो अगर आज जीते जी भी यदि कोई दूर चला गया तो क्यों रोते हो? ये तो वैसे भी होने वाला है। तो सब चीज़ की तैयारी रखें, तो आप पाओगे कि धीरे धीरे दुख विदा हो गया आपके जीवन से, और सुख सुख ही सुख है जीवन में। क्योंकि आप दुखी नहीं हो रहे इसलिए सुख है। ऐसा नहीं कि सुख वाली घटनाएं घट रही हैं, वो भी घटेंगी, क्योंकि सुख की तरफ बढ़ रहे हो तो वो भी घटेंगी। लेकिन चाहे कोई भी घटना घटे, आपके पास वो एक आर्ट आ गई कि आप तो सुखी ही रहने वाले हो। और जो दुख में रहना जानता है, वो कोई सुख की घटना भी आ जाएगी उसमें भी वो दुख ढूंढ ही लेगा। अरे ये तो हो गया पर ये तो नहीं हुआ। रो जिसको रोना की ही आदत है, शिकायतों की ही आदत है, वो वही करेगा। लेकिन आपको अब शिफ्ट करना है, वही एनर्जी है। बहुत खूबसूरती की बात तो ये है कि सेम एनर्जी है जिनको हम शिकायतों में लगाते हैं, रोने में लगाते हैं। अब आपको अगर समझ आ गई है, आज जो भी सुन रहे हैं इस वक्त या बाद में भी जो भी सुनेगा, उसको बस यही समझना है कि यदि मैं आज फैसला कर लूँ कि शिकायतें और रोना और दुख को फोकस ना करके मुझे यही एनर्जी कहाँ लगानी है, अहोभाव में, थैंकफुलनेस में, प्रेम में, खुशी में, नाचने में, हंसने में, खूब मज़े लेने में, छोटी छोटी चीज़ों के फिर आप मज़े लोगे। घास पे चल रहे हो, इसका मज़ा लो, ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में चल रहे हो आप। कोई छोटी सी भी बात खुशी की हुई है, आप बहुत खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मज़े करो। सांस ठीक से ले पा रहे हो, बस इसका ही मज़ा ले लो, नाचो, उत्सव मनाओ। सामने खाने की थाली आई है तो झूम जाओ खुशी से कि परमात्मा तूने इस लायक समझा कि मुझे खाना दे दिया इतना आसानी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जब निकलने लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रानों में आप जब जीने लगते हो तो लाइफ सुंदर हो ही जाती है। फिर स्वीकार भाव आ ही जाता है, और ऐसा धीरे धीरे परमात्मा के हाथ नजर आने लगते हैं, परमात्मा को आप महसूस करने लगते हो। क्योंकि जीवन ही परमात्मा है, जीवन ही प्रभु है, क्योंकि आप जीवंत होते जा रहे हो। तो आप समझ रहे हो कि आप जब जीवंत हो रहे हो, नाच रहे हो, खुश हो, तो क्या हुआ, आप परमात्मा से भरते जा रहे हो। कोई अलग से परमात्मा मत ढूंढिए। एक बच्चे मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, वो परमात्मा ही है। एक पक्षी उड़ रहा है, वो परमात्मा ही है, उसमें जीवंतता है। आप जीवंतता को देखो, पशु को, पक्षी को मत देखो, उसके अंदर जो जीवन है उसको देखो।
कोई रो भी रहा है तो भी उसमें जीवन है तो ही रो रहा है। कोई आपको गाली भी दे रहा है, उसमें जीवन है तो ही दे पा रहा है। आप जीवन को देखो बस, तो आप परमात्मा को अनुभव करने लगोगे। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। अब इंदु जी आपको आज एक ध्यान कराएंगी। तो इंदु जी, आप रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कराइए प्लीज। हाँ जी। ये एक्चुअल में जो मैं मेडिटेशन कराऊंगी, ये हार्टफुल मेडिटेशन है, क्योंकि हम तीनों चक्रास पे तो नीचे, लोअर चक्रास पे ज्यादा हम रहते हैं, तो और हार्ट चक्रा पे हमारे लिए सबसे जरूरी है, सबसे प्रेम कर सकें। तो ये इससे रिलेटेड मैं कराऊंगी, तो आप करिए जैसे कि गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले एक गहरी सांस लेंगे। सांस को लंबा और गहरा छोड़ना है, वो भी हमें मुंह से छोड़ना है। इस प्रकार नाक से सांस गहरा लें और मुंह से छोड़ते रहें। हम इस तरह से कम 5 बार करेंगे। नाक से गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ें। इस तरह से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अगर हमारा ये विचार अभी भी चल रहे हो तो हम 5 की बजाय 7, 9 या 11 बार भी इस तरह से कर सकते हैं कि नाक से गहरे सांस लें और मुंह से छोड़ते रहें, और साथ में डीप ब्रीथिंग भी करते रहें। अब हम थोड़ी देर के लिए अपने आज्ञा चक्र को मुंह से ही देखेंगे। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में जो स्थान होता है, उसके पीछे आज्ञा चक्र होता है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। उस आज्ञा चक्र को अपनी बंद आंखों से ही देखते रहेंगे और उस बिंदु पर अपना ध्यान टिकाएंगे। तो हम अगर लगातार वहां देखते रहते हैं तो कई बार हमें वहां प्रकाश भी दिखने लगता है, क्योंकि हम प्रेम है और हम प्रकाश हैं। अब अपने आप को देखते हुए हम स्वयं से सवाल करें कि मैं कौन हूँ? Who am I? मैं क्या हूँ? What am I? इनका कोई आंसर आए तो उसे इग्नोर करें, सिर्फ अपने को देखते रहें और महसूस करते रहें, और अपने से ही ये प्रश्न करते रहें, Who am I? What am I? अब हम अपनी अंदर आती हुई व जाती हुई सांसों को पेट पर महसूस करेंगे। पेट पर महसूस करने से हमारा पेट ऊपर और नीचे होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो पेट ऊपर होता है, और जब सांस को हम छोड़ते हैं तो पेट नीचे होता है। इस तरह से हम अपने सांसों को ही फील करते रहें और अपने श्वास की ही शरणों में चले जाएं। श्वासं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि,
ज्ञानं शरणं गच्छामि। शांत शांत शून्य और अंदर एक डीप साइलेंस। Now feel your Sushmana. सुषुम्ना में टिकेंगे, उसमें सांस आ रहा है, जा रहा है, एनर्जी आ रही है और जा रही है। सुषुम्ना को महसूस करते हुए अब दोनों आंखों के बीच के स्पेस को महसूस करें। Feel the space of our third eye. अब हार्ट चक्र के चारों ओर के स्पेस को फील करें। अगर हमारा ध्यान इस स्पेस से भटकता है तो फिर अपने अंदर दोहराएं, मैं कौन हूँ। अपने आप को महसूस करें और अपने से ही प्रश्न करें, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। Feel this space around heart chakra. अपने हृदय चक्र की तरंगों को महसूस करें। इन तरंगों को अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को बांट दें। यह दिव्य ऊर्जा सभी को ही बांटे। सुबह से अभी तक जिसको भी हमने देखा है उनके लिए भाव करें कि इन सभी के जीवन में अध्यात्म आए। और सभी को यह दिव्यता बांटते चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अपने हृदय चक्र से पूरी मानवता को दिव्य वाइब्रेशन दें। वाइब्रेशन ऑफ लव सभी को बांटते रहें। इस धरती पर हर एक इंसान ध्यान व आनंद से नहाए। सभी के जीवन में शांति हो, प्रेम हो। इस लोक के सभी प्राणी सुखी हों। और इसी शांति की अवस्था में बने रहें और इसको फील करते रहें।
इसी अवस्था में रहें और जब तक रह सकते हैं इसी में ही बने रहें। थैंक यू।